नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आज हम अजंता से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9 में। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा चित्र तथा जातक कथाएं मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या था? 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक, 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक, 260 ईसा ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक, 700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक अजंता गुफा का कार्यकाल था। अगला प्रश्न दोस्तों, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? तैल चित्रण, जल रंग, फ्रेस्को, वस्तु चित्रण। अजंता गुफा की चित्रों का माध्यम फ्रेस्को है, जिसमें कि फ्रेस्को बोनो तथा फ्रेस्को सिक्कों का प्रयोग किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध का प्रलोभन अजंता की किस गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10। बुद्ध का प्रलोभन चित्र अजंता के गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? बाघ गुफा, अजंता गुफा, मुगल, राजस्थानी। तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की अजंता गुफा की विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 12। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 12 में। तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है गुफा संख्या 16 में चित्रित है, अर्थात आंसर सी। सॉरी, अगला प्रश्न, अजंता की मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? विस्मय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, क्षेपण मुद्रा, बुद्ध श्रमण मुद्रा में। अजंता की मार विजय जो चित्र है यह विस्मय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, क्षेपण मुद्रा तथा बुद्ध श्रमण मुद्रा में से किस में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, अजीत कुमार हलदार, सुधीर रंजन खास्तीगिर। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां 1909 से लेकर 1911 के बीच में बनी गई हैं, जिसमें कि असित कुमार हलदार ने अनुकृतियां बनाई थी। असित कुमार हलदार के अतिरिक्त नंदलाल बोस, समरेंद्र नाथ गुप्त, बे कटप्पा, लार्चर आदि लोगों ने अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई थी। कब बनाई थी? 1909 से लेकर 1911 के बीच में। अगर एग्जैक्ट समय की बातें करें तो 1910 आपको ऑप्शन में कहीं कहीं मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, ललित असित कुमार
हलदार। प्रश्न संख्या 9, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? आवास हेतु, पूजा हेतु, व्यापार हेतु, बुद्ध की कहानी। तो चैत्य जो होता है वह पूजा हेतु होता है, पूजा स्थल होता है चैत्य, जबकि जो विहार होता है वह साधुओं को बैठने अर्थात रहने का स्थान होता है विहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूजा हेतु। अगला प्रश्न, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है जोगीमारा, बाघ, अजंता, बदामी में। तो चित्रकला, मूर्तिकला का, वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है यह अजंता गुफा में। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 11, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? यह आंसर आसान है, आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो अजंता की जो गुफा है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, छादंत जातक कहानी का संबंध है मगरमच्छ से, खरगोश से, बंदर से, हाथी से। तो जो छादंत जातक की कहानी का संबंध है यह हाथी से संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व, पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर के रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि तथा अवलोकितेश्वर के रूप में बुद्ध चित्रित किए गए हैं, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न, वेशंतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 15। तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17 में वेशांतर जातक का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं आलेखन का, बुद्ध के जीवन का, पशु पक्षी का, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की जातक कथाएं में वर्णन किया गया बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है इनके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुद्ध के जीवन का। अगला प्रश्न, अजंता म्यूरल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन ग्रिफिथ, मुकुल चंद्र, अजित घोष, बीएन गोस्वामी। तो अजंता म्यूरल पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों आपके हो जाएंगे आंसर सी, अजित घोष। प्रश्न संख्या 17, अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया? 1983, 1985, 1986, 1954 में। अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1983 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, जबकि अजंता को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था और 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता गुफा के चित्रों को अपने हाथों में लिया था। ठीक है, 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता गुफा चित्रों को संरक्षण के रूप में अपने हाथों में लिया था। ठीक है, कब? 1956 में, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? ठीक है, 1910, 1819, 1908, 1911 में। तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई 1908 में। इसका आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न, अजंता श्रेष्ठ कार्य किसके काल में हुआ? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। अजंता का जो श्रेष्ठ काल हुआ वह आपका गुप्त काल में हुआ, जबकि अजंता का सर्वाधिक कार्य वाकाटक के काल में हुआ था। ठीक है, जबकि अजंता के श्रेष्ठ काल किसके काल में हुआ? गुप्त काल के में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, ब्रजपाणी, राग, रागनी। गुफा संख्या 1 का चित्र है अजंता के, तो ब्रजपाणी अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। अगला प्रश्न, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? पाली, प्राकृतिक, सौरसेनी, मगधी। तो बुद्ध ने अपना मुख्य उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे, जबकि जो महावीर थे जैन धर्म के वह प्राकृतिक भाषा में उन्होंने दिया था, जबकि बुद्ध ने पाली भाषा में दिया है इन्होंने अपने उपदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अगला प्रश्न, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोरा, किशड़ा, नर्मदा, कावेरी। तो अजंता जो गुफा है यह बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, पद्मपाणी चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? पीला, नीला, गुलाबी, लाल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीला कमल धारण किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गुफाएं हीनयान और महायान की दृष्टि को दर्शाती हैं? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 18, गुफा संख्या 16। कौन सी गुफाएं अजंता की जो हीनयान और महायान की दृष्टि से दर्शाती हैं? तो यह है गुफा संख्या आपका 9। आंसर हो जाएगा ए। 9 एक चैत्य गुफा है, यह भी याद रखिए आप लोग को। 9 एक चैत्य गुफा है। चैत्य गुफाएं में आपको पता है 9, 10, 9, 10, 19, 29, 30। ठीक है, 9, 10, 19 9, 10, 19, 26, 30। ठीक है, ये आपके चैत्य गुफा है। 9, 10, 19, 26, 30। अगला प्रश्न, अजंता गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? यह प्रश्न बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा। 34, 25, 30, 36। अजंता गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या है 30 है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 30 ना रहेगा, अगर ऑप्शन में 29 होगा तो आंसर आपका 29 हो जाएगा। तो अजंता गुफा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है, जिसमें कि 5 चैत्य गुफाएं हैं, 25 बिहार गुफाएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अजंता गुफा में कितनी शैली का प्रयोग किया गया है? 12, 20, 25, 30। तो अजंता गुफा में कुल 20 प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता की चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की? ठीक है, रॉबर्ट गिल, असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे। दोस्तों 1844 में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1844 में रॉबर्ट गिल को
नियुक्त किया था एक प्रकार से 1844 में भारत आने के लिए, ठीक है। जबकि अगर इसका सही समय की बातें करें तो 1847 से लेकर 1857 के बीच में अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। जबकि 1844 में उन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया था जिसमें कि उनको भारत आने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गिल, ठीक है। ये प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट गिल। अगला प्रश्न, अजंता में कुल कितनी विहार गुफाएं हैं? ठीक है, 30, 13, 25, 6। तो अजंता में कुल विहार गुफाएं कितनी हैं आप लोग को पता है, 25 है। जबकि चैत्य गुफाएं आपकी 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीकी, टेम्परा माध्यम। दोस्तों, अजंता में चित्रकला का माध्यम पूछा, अगर उसमें ऑप्शन में टेम्परा हो, माध्यम हो, तो आप लोग टेम्परा लगाइए। अगर टेम्परा ना हो तब फ्रेस्को तकनीकी लगाइए। या प्रश्न को आप लोग देखिए कि क्या पूछ रहा। अगर अजंता चित्रकला की तकनीकी पूछे तो फ्रेस्को तकनीकी, जबकि माध्यम पूछे तो आपका टेम्परा माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, टेम्परा माध्यम। प्रश्न संख्या 30, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई हैं? ठीक है, 548, 547, 347, 550। इसका आंसर हो जाएगा 547 जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में है? ठीक है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16 में। इसका आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17 में, भिक्षुक बुद्ध। जबकि दोस्तों, अगर भिक्षुक पूछे, सिर्फ भिक्षुक बुद्ध पूछे 17 में, जबकि भिक्षुक पूछे सिर्फ, तो गुफा संख्या 6 में चित्रण किया गया है भिक्षुक का। गुफा संख्या का क में 6 में, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए कि अगर भिक्षुक बुद्ध पूछे तो गुफा संख्या 17, और सिर्फ भिक्षु पूछे तो गुफा संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जबकि सिर्फ भिक्षुक पूछे तो हो जाएगा आपका गुफा संख्या 6, ठीक है, गुफा संख्या 6। अगला प्रश्न, राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17। राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस गुफा में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, सशस्त्र बुद्ध अजंता के किस गुफा में चित्रित किया गया है? ठीक है, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 2 में। सशस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में है? इसको 1000 बुद्ध भी कहा जाता है, 1000, ठीक है, 1000 चित्र, 1000 बुद्ध भी कहा जाता है सशस्त्र बुद्ध को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुफा संख्या 2 में सशस्त्र बुद्ध का चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है? जोगीमारा, बाघ, अजंता, एलोरा, ठीक है। तो
जोगीमारा, बाघ, अजंता, एलोरा। ठीक है, तो इनमें में से किस में शास्त्रीय शैली कहा जाता है, किस शैली को, किस गुफा को, तो हो जाएगा आपका अजंता। ठीक है, अजंता को शास्त्रीय शैली कहा जाता है, अजंता। अगला प्रश्न, अजंता गुफा की खोज कब हुई? 1919, 1819, 1910, 1958 में। अजंता गुफा की खोज कब हुई? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1819 में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत सरकार ने अजंता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। ठीक है, 1983, 1954, 1956, 1951। तो भारत सरकार ने अजंता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। आपका आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है, जबकि यूनेस्को ने राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया था? 1983 में। भारत सरकार ने कब? 1951 में इसे घोषित किया गया था। 1956 में क्या हुआ? भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता की चित्रों को अपने संरक्षण के लिए अपने हाथों में लिया था। कब? 1956 में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, दोस्तों आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वाचस्पति गरोला ने अपनी पुस्तक में अजंता के चित्रों के विषय को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, 2, 3, 4, 5। वाचस्पति गरोला ने अजंता के चित्रों के कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी किस शैली के आधार पर की गई है? देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अजंता की जो चित्रकारी की गई वह देव शैली के आधार पर की गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 39, अजंता गुफा में कितने गज क्षेत्रफल में फैली हुई है? 500, 600, 350, 750। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली है? वह इसका आंसर हो जाएगा 600 गज में अजंता गुफा फैली हुई है। ठीक है, जबकि अगर मीटर की बातें करें तो 550 मीटर में फैली हुई है, और किलोमीटर की बातें करें तो 1000 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 600। अगला प्रश्न दोस्तों, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोग को क्लास कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन सी गुफा हीनयान से संबंधित नहीं है? ठीक है, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 17। इनमें से कौन सी गुफा हीनयान से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, गुफा संख्या 17 हीनयान से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी आपके 8, 10, 12 आपके हीनयान से संबंधित है, क्योंकि 8 से लेकर 13 तक जो गुफाएं हैं वह हीनयान से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। दोस्तों आप लोग को क्लास कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्लास को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।